AS। फर्स्ट मेजर मसल्स करेक्ट। हो अब हम लोग डिफरेंट ढंग से पता करने का कोशिश किए कि पेशेंट को कहाँ पे अपेंडिक्स से क्यों दर्द हो रहा है। अच्छा, वन क्लासिकल क्वेश्चन, एब्डोमेन के GI के एनी प्रॉब्लम? क्वेश्चन कोई GI ट्रैक्ट के, अच्छा अभी तो हम लोग अपेंडिक्स पढ़ रहे हैं, लेकिन GI ट्रैक्ट में तो कुछ भी होता है ना, तो पेन वॉमिटिंग इज द कॉमन साइन, ठीक है। कोई एक ऐसा चीज़ बताइए, अगेन इस इज द गोल्ड मेडल क्वेश्चन, अपेंडिक्स के पेशेंट में पहले दर्द होगा या पहले वॉमिटिंग होगा? वॉमिटिंग। ही इज सेइंग कि अपेंडिक्स के पेशेंट में पहले वॉमिटिंग होगा। अच्छा, आपका क्या कहना है? आपका नाम क्या है? KI सिंह पेन। आप पेन। आपका नाम? आकाश सिंह पेन। आप क्यों? आपका अपेंडिक्स हुआ था ना, तो आपको पहले दर्द हुआ था या वॉमिटिंग? दर्द हुआ था। दर्द हुआ था, राइट। तो आपने वॉमिटिंग क्यों कहा? दिस इज द डिफरेंशिएटिंग फीचर्स, एकदम पुट इट योर माइंड। ऑलमोस्ट कोई भी GI ट्रैक्ट का जब मेडिकल कंडीशन होता है तो पहले वहाँ पे वॉमिटिंग होता है, और अपेंडिसाइटिस में पहले पेन होता है। पेन फॉलोड बाय वॉमिटिंग इज द क्लासिकल फीचर ऑफ अपेंडिसाइटिस। पेन फॉलोड बाय द वॉमिटिंग इज द क्लासिकल फीचर ऑफ अपेंडिसाइटिस। कैसे? ल्यूमेन यहाँ पे स्ट्रेच होगा, ल्यूमेन जब स्ट्रेच होगा, जिसको भी हमने कुछ देर पहले इसको अधूरा छोड़ा था, ल्यूमेन स्ट्रेच होगा तो सबसे पहले पेन होगा। ये पेन पाथवे का नर्व फाइबर सेक्रम से होता हुआ, स्पाइनल थैलेमिक के ट्रैक्ट से होता हुआ ब्रेन में जाएगा, और ब्रेन के CTZ सेंटर को स्टिमुलेट करेगा, देन पेशेंट विल वॉमिट। और अगर ये स्ट्रेच ही नहीं होगा, CTZ सेंटर स्टिमुलेट ही नहीं होगा, तो वॉमिटिंग होगा क्या? दिस इज अनदर गोल्ड मेडल क्वेश्चन, नॉट फॉर यू, फॉर ऑल द PG स्टूडेंट्स एज वेल, कि अपेंडिसाइटिस के पेशेंट में वॉमिटिंग क्यों होता है। देयर आर 2 मैकेनिज्म। बेलियन लव ने लिखा है कि गैस्ट्रिक रिफ्लक्स, एक वो भी है, बट दिस इज द मेन रीजन। बट अनफॉर्चुनेटली इट इज रिटन इन ओनली वन बुक, असीत लाल सोम। 1963 के बाद वो बुक पब्लिश होना बंद हो गया है। ही वॉज फ्रॉम योर प्लेस ओनली, Bengali teacher. He has written very fantastic book on surgery, Asit Lal Som. He has mentioned all this mechanism. Correct? चलिए नेक्स्ट, अब वॉमिटिंग हो गया। अब हम लोगों को लग रहा है कि इसको अपेंडिसाइटिस, तो हम लोग फोकस करेंगे नाउ। अब हम लोग डिफरेंशियल डायग्नोसिस को भी कंसेप्ट के तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, और क्या क्या हो सकता है। राइट एलिक कोसा में सिर्फ अपेंडिक्स तो नहीं रहता है। अगर मेल पेशेंट में है तो हमारा डायग्नोसिस थोड़ा सा नेरो होता है, क्योंकि मेल में वहाँ पे क्या है, मेल में वहाँ पे है हमारा सीकम है, हमारा अपेंडिक्स है, हमारा टर्मिनल आइलियम है, हमारा पार्ट ऑफ यूरेटर है, और हमारा पार्ट ऑफ डिस्टेंडेड यूरिनरी ब्लैडर है। तो अगर पूछेंगे यूरिन का कोई प्रॉब्लम है क्या आपको, बोलेगा नहीं यूरिन में तो मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, UTI रूल्ड आउट। अब बचा सीकम। अगर सीकम में इन्फेक्शन होता है तो मोस्टली प्रेजेंट करता है डायरिया के साथ, वो एक्यूट नहीं क्रोनिक प्रेजेंटेशन होता है। सीकम के इन्फेक्शन को क्या बोलते हैं? एनीबॉडी? टिफलाइटिस, दैट इज रूल्ड आउट। TY रूल्ड आउट। अब हमारे पास क्या बचा? आइलियम बचा या अपेंडिक्स बचा। ग्रेजुअली हम लोग अगर आप डिटेल्स में पढ़ेंगे तो वी कैन रूल आउट। आइलियम में आपको शिफ्टिंग ऑफ पेन नहीं मिलेगा, अपेंडिसाइटिस में आपको शिफ्टिंग ऑफ पेन की हिस्ट्री मिलेगी। आइलियम के केस में इन्फेक्शन में टर्मिनल आइलियम में क्या कॉमन होता है? ट्यूबरकुलोसिस, क्रॉन्स डिजीज, ये सारे चीज़ों का फीचर्स ग्रेजुअल होता है, क्रोनिक होता है। अपेंडिक्स में एक्यूट होता है। क्या
अंदर जा रहा है कि नहीं, ग्रेस्पिंग और नॉट, थोड़ा सुपरफिशियल हो रहा है क्या, ठीक है ठीक है। अब डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हमारा क्या होगा, या तो टर्मिनल आइलियम का डिफरेंट है, यूरिन का जो पेन है वो बर्निंग मिक्चुरेशन होगा और वो पेन शिफ्ट या रेडिएट नहीं करेगा। नो, व्हाट यू आर सेइंग दैट इज, इफ यू आर सेइंग अगर यूरेटिक स्टोन है तो उस कंडीशन में जब हम लोग वो टॉपिक पढ़ेंगे तो रेडिएट करता है, डिफरेंट, ठीक है। तो नॉर्मली हमारा डायग्नोसिस नेरो हो गया। मेल में कि सीकम का भी सिम्टम्स नहीं है, डायरिया भी नहीं है, 2-3 दिन से दर्द है, पहले दर्द हुआ फिर वॉमिटिंग हुआ, पूरे पेट में पेन शुरू हुआ एब्डोमेन में, देन इट इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स द राइट एलियम फोसा। और ऑन क्लिनिकल एग्जामिनेशन मैकबर्नीज पॉइंट टेंडरनेस, और पेशेंट का फिर देखेंगे हम लोग जनरल एग्जामिनेशन में पल्स। यूजुअली इफ पल्स इज मोर देन 90 और 100, क्लासिकल हिस्ट्री इज प्रेजेंट शिफ्टिंग ऑफ पेन, और मैकबर्नीज पॉइंट टेंडरनेस है, ठीक है ना। पेशेंट को फीवर है, फीवर है तो क्या होगा, लीगोसाइटोसिस होगा, ठीक है ना। हाँ, ये सारे सिम्टम्स अगर हैं तो मोस्ट प्रोबेबली योर पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम एक्यूट एपेंडिसाइटिस। इसके लिए एक स्कोरिंग सिस्टम है जो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, बट आप सिर्फ नाम लिख लीजिए। मेंट्रेल्स, मेंट्रेल्स स्कोरिंग सिस्टम, इसमें हर सिम्टम साइन पे कुछ कुछ पॉइंट्स है। टोटल पॉइंट्स हमारा उस पर है 10। लीकोसाइटोसिस के लिए पॉइंट्स है, मैकबर्नीज टेंडरनेस के लिए पॉइंट है, शिफ्टिंग ऑफ पेन के लिए पॉइंट्स है। इससे मेंट्रेल्स स्कोरिंग सिस्टम से हम एपेंडिसाइटिस का सीरियसनेस बता सकते हैं या डायग्नोसिस करते हैं। क्लियर? चलिए, अब अगर यही कोई फीमेल है तो फीमेल में ज़्यादा आसान है डायग्नोसिस करना या मेल में एपेंडिसाइटिस का? फीमेल में क्यों नहीं होगा? फीमेल में राइट एलियट फोसा में फेलोपियन ट्यूब रहता है, ओवेरी रहता है, और एवरी मंथ ड्यू टू मेंस्ट्रुएशन फॉलिकल्स यहाँ पे जो बढ़ते घटते हैं, टीनेज में कई लोगों के यहाँ पे पेन होता है, तो इसका इन्फेक्शन अगर हो, साल्पिंजाइटिस, मेंस्ट्रुअल पेन, ये सारे पेन जो है ऑलमोस्ट सिम्टम्स एपेंडिसाइटिस जैसा ही देते हैं, करेक्ट। बट अगेन यू विल लैक ऑफ द शिफ्टिंग ऑफ पेन इन दिस कंडीशन। चलिए, आपको थोड़ा आइडिया तो लग गया कि अपेंडिक्स क्या होता है, एपेंडिसाइटिस क्या होता है, इसका पेशेंट कैसा दिखेगा। अब हम लोगों को क्या करना चाहिए, अब हम लोग अपने डायग्नोसिस को कंफर्म करें, है ना। कंफर्म कैसे करेंगे? इन्वेस्टिगेशन से करेंगे। ठीक है, और कंफर्मेशन के बाद क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे। अभी अपेंडिसाइटिस में और भी बहुत कुछ हम लोग पढ़ सकते हैं। इससे अपेंडिसाइटिस का एक कॉमन कॉज हम लोगों ने पढ़ लिया। अपेंडिक्स का और बीमारी जो होता है उसको दिमाग में रखेंगे। समटाइम्स अपेंडिक्स में जो होता है ट्यूमर होता है, मैलिग्नेंसी, लाइक कार्सिनॉइड ट्यूमर। कौन सा ट्यूमर? कार्सिनॉइड ट्यूमर। बस इतना दिमाग में रखना है कि ये भी होता है। चलिए नेक्स्ट, इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करेंगे हम अपेंडिक्स में। सबसे पहले बेसिक अपेंडिक्स का जो है कोई भी इन्फेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, सीबीसी। सीबीसी में क्या मिलेगा हमको? ल्यूकोसाइटोसिस, WBC काउंट ज़्यादा मिलेगा। अगर किसी काउंट ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा हो, कोई भी बॉडी में जब इन्फेक्शन होता है तो WBC का काउंट बढ़ जाएगा। तो जब इसका काउंट सपोज है 5000, पेशेंट का पल्स है 70, और एक फीमेल है जो कह रही है कि मुझे राइट एलियट फोसा में बहुत पेन हो रहा है, दबाते हैं तो टेंडरनेस भी है, तो क्या वो एपेंडिसाइटिस की तरफ जाएंगे या हम लोग कहीं और जाएंगे? एक फीमेल 19 years old फीमेल, menstruating female, having tenderness in the right iliac fossa since last 2 days, her CBC shows counts, WBC count is 5200,
पल्स रेट इज 70 एंड देयर इज नो हिस्ट्री ऑफ फीवर। ये अपेंडिसाइटिस के फेवर में जा रहा है या दूसरा किसी डायग्नोसिस के फेवर में? जा भी सकता है, अगर एक्यूट होगा तो उधर काफ़ी तो इन्फॉर्मेशन नहीं हुआ। नहीं 5 नहीं, सो ऑब्स्ट्रक्शन के लिए तो कभी कभी पेन। अगर अपेंडिसाइटिस होगा, फ्रैंक अपेंडिसाइटिस, तो एंड आर्टरी है, आर्टरी ब्लॉक हो गया तो उसके पास तो दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो अपेंडिसाइटिस जल्दी स्प्रेड करता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इमरजेंसी कंडीशन। इसीलिए तो जैसे ही पता चलता है, डिपेंड्स कि एल्यूमेंट कितना ब्लॉक हुआ है। कभी कभी फल्मिनेंट हो जाता है, किसी को 24 आवर्स में एकदम फ्रैंक गैंग्रीन डेवलप हो जाएगा, किसी किसी केस में परफोरेशन डेवलप हो जाता है। दैट विल कम नाउ। ठीक है ना? नहीं था तो फोन देख रिकॉर्डिंग देख वो बैटरी कम तो नहीं। हाँ डन। रिकॉर्डिंग है सर। तो क्या होना चाहिए? पल्स अगर हमारा कम है, जो भी चला WBC काउंट अगर हमारा उतना भी ज़्यादा नहीं है, तो फिर तो ये अपेंडिसाइटिस के अगेंस्ट में जा रहा है। दैट्स व्हाई आई हैव गिवन यू द हिंट ऑफ फीमेल पेशेंट। तो आप इसमें साल्पिंजाइटिस सोचिए या कोई गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम को सोचिए। वन इज द CBC। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन व्हाट यू आर डूइंग यूजुअली? USG। यस, दिस विल बी द सीक्वेंस। अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन, इसमें क्या मिलेगा आपको? You can say that this is Swelling। this better term is probe tenderness। probe tenderness क्या मिलेगा आपको? क्लासिकल फाइंडिंग्स ऑफ अल्ट्रासाउंड इज वन ब्लाइंड ए पेरिस्टाल्टिक, वन ब्लाइंड लूप लाइक स्ट्रक्चर, नो पेरी। नहीं समझ रहे? नॉर्मली जब बॉबल होता है ना तो घूमता है, इसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिस। अल्ट्रासाउंड तो मूव करता हुआ दिखेगा, लेकिन इसमें जब इन्फेक्शन हो जाएगा, जब आपके पाँव में चोट लग जाएगा, तो आप चलेंगे या रुक जाएंगे? रुक जाएंगे। अपेंडिक्स को जब चोट लगेगा तो वो चलेगा या रुक जाएगा? रुक जाएगा। रुक जाएगा तो पेरिस्टाल्टिस होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। तो अल्ट्रासाउंड पे क्या दिखेगा? एक ब्लाइंड पॉइंट, नाउ नॉट डाउन, ब्लाइंड डायलेटेड, डायलेटेड कितना? मोर देन 6 mm, मोर देन blind loop dilated more than 6 mm in the right iliac fossa, surrounded by free fluids, free fluids. These are the hallmarks of the ultrasound findings for the appendicitis patient, but unfortunately this is seen in only 60% of cases. अल्ट्रासाउंड 100% पेशेंट में डायग्नोस्टिक टूल नहीं है। तो अगर आपको, बट दिस इज द गोल्ड स्टैंडर्ड। अगर आपसे पूछेगा फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ अपेंडिसाइटिस, तो आपका पहला जवाब क्या होना चाहिए कि सर appendix is mostly diagnosed on clinical examination, based on clinical examination most of the time, correct? Now what are the gold standard investigations for the Beryllium। scanning? Scanning system for the appendicitis, that all are absolute, they are not big. Ultrasound, ultrasound में क्या मिलेगा? Blind loop tube in the right iliac fossa dilated more than 6 centimeters, surrounded by the free fluid. It's suggestive of acute appendicitis. अगर किसी पेशेंट में जो फीकोलिथ मिलेगा आपको, जो हम लोगों ने शुरू में पढ़ा, तो ये फीकोलिथ अल्ट्रासाउंड में दिखेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, देन अगेन इट इज मोर कंफर्मेटिव। गोल्ड स्टैंडर्ड क्या हो गया? अल्ट्रासाउंड। What is the investigation of choice? CT scan, CT scan। computed tomography, CT scan. CT scan is the diagnostic for the appendicitis.
बट अल्ट्रासाउंड तक ही काम चल जाता है। अब आपको पता चल गया कि पेशेंट को अपेंडिसाइटिस है। डन। अब आपको जल्दी ख़त्म करते हैं थोड़ा, हाँ तो वो सब है, ठीक है ना। अब इसको हम लोग जो है ट्रीटमेंट करेंगे। नाउ क्वेश्चन इज हाउ विल यू डिसाइड कि मुझे अभी तुरंत में इसका ऑपरेशन करना है, तुरंत करना ही करना है, या कल सुबह भी कर सकते हैं, कैसे डिसाइड करेंगे आप? पेशेंट का सर पेन स्वेलिंग कभी कभी वो बस्ट हो जाता है। सबसे सबसे अपेंडिक्स पहले में कितना डायलेटेड हुआ सबसे है? पहले आई विल फिनिश इन 5 मिनट्स, ठीक है, पर सुनते रहिए। सबसे पहले अगर अपेंडिसाइटिस पुराना है तो 2-3 बात हो सकता है। या तो ये फल्मिनेंट हो जाएगा, काफ़ी तेज़ी से इन्फेक्टिव हो जाएगा, और टिप इसका गैंग्रीन हो जाएगा और परफोरेट हो सकता है। ऐसे कंडीशन में पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन में आप इसको ऐड कर लीजिएगा। ऐसे कंडीशन में इसको हम लोग सेप्सिस भी हो सकता है पेशेंट को, जॉन्डिस भी हो सकता है, पेरिटोनाइटिस भी हो सकता है। अगर आप क्लिनिकल फीचर्स पे लग रहा है कि पेशेंट काफ़ी सीरियस है, कैसे लग रहा है? पल्स हमारा काफ़ी टैकिकार्डिया है, 100-110 है, पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर है, शॉर्ट हिस्ट्री है, सीवियर टेंजरनेस है, देन इमीडिएटली ओपन इट, नो डिले, इमीडिएटली ओपन इट, ठीक है। नो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, इफ यू आर सस्पेक्टिंग परफोरेशन, नो लैप सर्जरी, ओपन सर्जरी इज इंडिकेटेड। डन। नाउ अगर आपको लगता है कि पेशेंट कह रहा है कि मेरे को 10 दिन से दर्द हो रहा है, मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल गेट पेशेंट लाइक दिस, 10 दिन से पेट में दर्द हो रहा है और वो कुछ दवाइयाँ लेते रहते हैं, तो प्रोसेस इन्फ्लामेशन का प्रोसेस स्लो हो जाता है। तो क्या करेगा, बॉडी उसको कंजर्व करने की कोशिश करती है। तो क्या होगा, कहीं पे जब इन्फेक्शन होता है तो बॉडी का सराउंडिंग टिश्यू क्या करता है? गॉलब्लैडर में क्या पढ़े थे हम लोग, मेसेंट्री, ये ओमेंटम, ये सब जा करके उसको छुपाने की कोशिश करता है। तो अपेंडिक्स को भी छुपाने की कोशिश करेगा। क्या क्या करेगा छुपाने की कोशिश? पोलिसमेन ऑफ द एब्डोमेन, ग्रेटर ओमेंटम, वो इसको छुपाएगा। फिर बगल में लार्ज स्मॉल वॉवेल है, वो भी इसको छुपाएगा। ये अपेंडिक्स, ये अपेंडिक्स इन्फ्लाम्ड हो गया है। अब यहाँ पे मुझे अपेंडिक्स बॉडी को क्या पता कि ये डॉक्टर से कब दिखाने जाएगा, एंड व्हेन यू आर आस्किंग फॉर द ट्रीटमेंट, बॉडी तो अपने हिसाब से काम करेगा, वो ओमेंटम आके इसको कवर करेगा। इसका प्रॉब्लम बाकी जगह पे नहीं जाएगा, वॉवेल में जाके करेक्ट इसको कवर अप करने की कोशिश करेगा। कवर अप करेगा तो क्या होगा, मास बन जाएगा, इसी को लंप बोलते हैं। क्या बन जाएगा? लंप बन जाएगा। एंड इफ अल्ट्रासाउंड इज शोइंग योर पेशेंट इज हैविंग appendicular lump, then surgery is almost relatively contraindicated. Done? Okay, leave it. Done? Surgery is contraindicated. तो आपको कहना है कि सर अगर हमारा अल्ट्रासाउंड में लंप नहीं दिखता है तब हम लोग जो है इसको इमीडिएट सर्जरी का प्लान करेंगे, और अगर लंप मिल गया तो क्या करेंगे? मेडिकल मैनेजमेंट क्या करेंगे? पेशेंट को एनपीओ रखेंगे, डोंट फॉरगेट इट, नील पर ओरल, देन हाई एंटीबायोटिक, कवरिंग ऑफ व्हाट? ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, एरोबिक, एनारोबिक. The perforation of appendix is relatively very dangerous condition. Very early it may spread to sepsis. So higher antibiotic is required. Correct? NPO, higher antibiotic, IV fluids. What is this called? This is called Oxmer serum regimen. In short, you can write OC regimen. So how will you manage the appendicular lump? Sir, I will not operate immediately. If patient is not having the symptoms of perforation, I will follow the OC regimen. What is the OC regimen? Sir, NPO, higher antibiotics, IV fluids is the mainstay of OC regimens.
फिर धीरे ऐसा धीरे चॉइस ऑफ एंटिटी क्या है हाँ, इधर हमें लाइन के लिए चॉइस ऑफ एंटिटी क्या है चॉइस ऑफ एंटीबायोटिक है, ग्राम पॉजिटिव को आप कवर कर सकते हैं, लाइक सपोज यू कैन गिव द क्लेबम और यू कैन गिव द सिफाक्सोन, सिफाजिडिम, देन अमिकासिन, देन यू गिव मेट्रोन। मोस्ट ऑफ द ओल्ड सर्जन प्रिफेयर्स ये तीनों को अलग अलग हम लोग करके देते हैं, कुछ लोग पेप्जो, मेरोपेनम, बट इन माई ओपिनियन स्टिक टू द बेसिक्स, गिव 3 एंटीबायोटिक्स, मेट्रोनिडाजोल, अमिकासिन, then covering gram positive like clebam, augmentin, amoxicillin, clavulanic acid और ceftriaxone, salvectum, ठीक है ना? This works in a better way, correct? Now, अब लम्प का ट्रीटमेंट हम लोगों ने समझ गया, ऑस्ट्रिजिन समझ गया। अब नॉर्मली आते हैं कि अगर अपेंडिसाइटिस पता चल गया, पल्स इतना ज़्यादा है, तो हम लोग उसको ट्रीटमेंट करेंगे। व्हाट इज द ट्रीटमेंट? अपेंडेक्टोमी। ये क्या हो सकता है? ओपन और लैप। और लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस समथिंग नॉट, यस, ठीक है, बट ट्रेडिशनली वी आर गोइंग फॉर द ओपन और लैप। अगर आपको लगता है कि परफोरेशन नहीं है तो विच इज बेटर, लैप और ओपन? लैप इज बेटर। अगर हमारा एब्डोमेन कंटामिनेटेड नहीं है, अगर कंटामिनेटेड होगा, परफोरेशन होगा, तो हमको एब्डोमेन कैविटी का टॉयलेटिंग करना है, वॉश करना है आपको। विथ लैप यू कैनॉट डू इन ए बेटर वे। ओपन में हम वॉश ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, ठीक है ना, विथ इंसिजन को बड़ा करके अगर परफोरेशन होता है तो, करेक्ट। लैप ऑल्सो वी कैन डू इट, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, अपेंडिसेक्टोमी का स्टेप भी पढ़ना है क्या? स्टेप पर एक दिन सिंपली बस 2 मिनट में खत्म करते हैं ना। अपेंडिसेक्टोमी कैसे करेंगे? मैकबर्नी इंसिजन पे हम लोग एक इंसिजन डालते हैं, ठीक है। या तो हम लोग एक ऐसा परपेंडिकुलर इंसिजन डालेंगे, ठीक है, और या तो एक हम लोग एक कॉस्मेटिक बेटर के लिए हम थोड़ा सा ट्रांसवर्स इंसिजन डालेंगे। अब इनको जो, व्हाट्स योर नेम? चिरंजीवी, चिरंजीवी, यस। इनको जो इंसिजन डाला गया है, ये इंसिजन डाला गया है ऑब्लिक, ये ट्रेडिशनल ऑब्लिक ही डालते हैं सर। हाँ, दिस इज कॉल्ड ग्रिड आयरन इंसिजन, ग्रिड आयरन इंसिजन। और फीमेल में कॉस्मेटिक जहाँ पे ज़्यादा मायने रखते हैं जो लोग, उनके लिए लंगर्स लाइन्स के परपेंडिकुलर जो है ये अलोंग दिस लंगर्स लाइन ये डालते हैं, थोड़ा सा हॉरिजेंटल इंसिजन उसी पॉइंट पे ऐसे डाला हुआ है, इसको हम ऐसे डालेंगे। दिस इज कॉल्ड लेंज इंसिजन, करेक्ट। अब स्किन हमने हटा दिया, सुपरफिशियल फासा हमने हटा दिया, ठीक है। डीप फासा भी हटाएंगे कि नहीं? डीप फासा हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे एब्डोमेन का? यू हैव कट द स्किन, you have cut the superficial subcutaneous fat, you have cut the both legs of the superficial fascia, camper and scarpa, then deep fascia you have to remove. सर ऐसे के स्पीड करते हैं सर। हाँ, deep fascia को स्टिक करेंगे ना? हाँ सर, स्पीड करेंगे। There is no deep fascia in the abdomen. ये भी ये सब वो कैसे ठीक है। ये So after this, what you have to do is you have to split the transverse abdominis muscles with the help of blunt tipped artery forceps. फिर हम इसको सेपरेट करेंगे। Then you have to pick the peritoneum. Peritoneum को लिफ्ट करेंगे, peritoneum को ओपन करेंगे। Most of the time in the acute appendicitis patient, the moment you will open the peritoneum, you will get the leaking fluid. अल्ट्रासाउंड में तो देखा था ना हमने, पेरिट्यूबल फ्लूइड वो बाहर आएगा, उसको हम लोग और डिटेल्स अगर जाना है, ज़्यादा डिटेल्स इसकी ज़रूरत है क्या? बस स्टेप्स जानना है ना। पेरिटोनियम को ओपन करेंगे, पेरिटोनियम ओपन करने के बाद यू हैव टू रिमूव द अपेंडिक्स, हमको डिलीवर द अपेंडिक्स। तो यूजुअली हम बेबकॉक्स इंस्ट्रूमेंट को अंदर डालते हैं और सबसे पहले सीकम आपके, कई बार अपेंडिक्स आप कैच करेंगे और कई बार आप सीकम को आइडेंटिफाई करेंगे। सीकम को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है?
कीनिया कोलाई, एक लाइन वहाँ पे आपको क्या मिलेगा? कीनिया कोलाई। तो जब कीनिया कोलाई का बेंड आपको दिख गया तो दैट मीन्स, और आप उसको सीकम को ऊपर की तरफ पुल करेंगे तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि रिमेंबर दिस, तीनों कीनिया कोलाई एक जगह पे कन्वर्ज हो जाता है। बात समझे क्या? पूरे बॉबल में ऐसे रन करता है ऐसे, और वहाँ जाके ऐसे मिल जाता है अपेंडिक्स के टिप के पास। तो वो एरिया आपको आइडेंटिफाई करना है और वहाँ से फिर अपेंडिक्स को पढ़ के बाहर डिलीवर करना है। अपेंडिक्स आपने डिलीवर कर लिया, आपने अपना क्लिनिकल एग्जामिनेशन को कंफर्म कर लिया, सोलन, रेडनेस, हाइपोरेमिक अपेंडिक्स आपको मिलेगा। निकालने के बाद ये जो अपेंडिक्स है इसके अंदर से आरटी जा रहा है, आरटी फॉरसेप्स से ये अपेंडिक्स है, ये मीडियो अपेंडिक्स ऐसे बनाइए आप, ये मीडियो ना मेरे हाथ से बनाइए, तीन मीडियो अपेंडिक्स, इसमें आरटी जा रहा है, ये सीकम है। हम आरटी डाल के मीडियो अपेंडिक्स को पकड़ लेंगे और यहाँ से इसको कट कर देंगे। अपेंडिक्स फ्री हो गया। अब इसमें क्या है? वेसल्स है जो इसको सप्लाई कर रहा है, इसको हम टाइट कर दें, लाइगेज कर देंगे। ये लाइगेज करके हटा दिया, ब्लड सप्लाई हटा गया, अपेंडिक्स बाहर आ गया। अब अपेंडिक्स को किससे निकालना है? सीकम से। अब सीकम के बेस के पास में हम लोग इसको 3 बार क्रश करेंगे। ल्यूमेन को एप्लीकेट करेंगे। बहुत ज़्यादा अगर सोलम है तो क्रश नहीं करेंगे, नहीं तो परफोरेट कर देंगे। इसको क्रश करेंगे। क्रश करने के बाद बेस ऑफ अपेंडिक्स को लाइगेज कर देंगे और अपेंडिक्स को कट करके हटा देंगे। अपेंडिक्स को कट करने के बाद नाइफ और जो आरटी फोर्सेस दैट शुड बी आउट ऑफ द ऑपरेटिंग एरिया के बाद, करेक्ट, क्योंकि इट इज हाईली इफेक्टिव ऑर्गन। ठीक है, हटा दिया हमने। अब उसके टिप पे हम लोग स्प्रिट शॉप, टिप को स्टाइल करने के लिए एक लगाएंगे थोड़ा सा स्प्रिट। आप इसको इन्वेजिनेट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। इन्वेजिनेशन क्या होता है? यहाँ से काटा, टिप बाहर है, लेकिन लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है। अगर हम टिप को बाहर रखेंगे तो अपेंडिक्स और बाकी जगह इन्फेक्शन ना हो जाए, तो हम एक पर्स स्ट्रिंग सूचर लेते हैं, जैसे एओर्टा में लेते हैं ना, एओर्टा में कैनुला डालने के बाद पर्स स्ट्रिंग सूचर लेते हैं, 30 राइट एट्रियम में लेते हैं वेना कवा में डालने के लिए। उसी तरह से सीकम पे चारों तरफ पर्स स्ट्रिंग सूचर लेने के बाद इसके टिप को, जो कटा हुआ टिप है, इसको अंदर कर देते हैं सीकम में और ऊपर से पर्स स्ट्रिंग टाइट कर देते हैं। तो सीकम का जो अपेंडिक्स का जो कट पार्ट है वो अंदर चला गया, करेक्ट। तो ये बाहर था, ये अंदर चला गया, तो उसका रॉ एरिया बाहर एक्सपोज नहीं रहा। देन यू हैव टू क्लोज इन द लेयर। पेरिटोनियम आप छोड़ भी सकते हैं, ट्राई भी कर सकते हैं। देन क्लोज द रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स, देन क्लोज द सुपरफिशियल फासा, देन क्लोज द skin. Your appendicitis, appendectomy is over. Give the antibiotics in 1 or 2 days. You can discharge the patient. Now in 2 lines you will see the lap appendectomy. Lap appendectomy क्या करते हैं? Usually 3 पोर्ट। आप एक 11 mm पोर्ट डालते हैं हम कहाँ पे? अम्बलाइकस पे, और एक 11 mm पोर्ट हम डालते हैं सुप्रा प्यूबिक रीजन पे। कहाँ डालते हैं? ब्लैडर खाली होना चाहिए, नहीं तो आप सुप्रा प्यूबिक टॉपर डालते वक्त ब्लैडर को डैमेज कर देंगे। डन। और एक तीसरा पोर्ट डालते हैं यहाँ पे हम लोग लेफ्टाइलिक फोसा में। ये कैमरा पोर्ट है, ये दोनों वर्किंग पोर्ट है। हम डिलीवर करते हैं अपेंडिक्स को। पोर्ट पोजीशन अलग अलग है। कॉमनेस्ट जो यूज करते हैं ज़्यादा सर्जन, मैं आपको वो बता रहा हूँ। ठीक है, ये कैमरा पोर्ट है, ये 11 mm पोर्ट है जिससे हम अपेंडिक्टोमी करने के बाद अपेंडिक्स को रिमूवल करेंगे। इस हाथ से ये 5 mm पोर्ट है हमारा। ठीक है, इधर से अपेंडिक्स को डिलीवर करेंगे, इधर से कॉटरी करेंगे, मीटो अपेंडिक्स को बांधेंगे। बेस ऑफ अपेंडिक्स को टाई करने के लिए लूप आता है, रेडीमेड लूप आता है। यू कैन टाई ऑल्सो, तो रेडीमेड लूप आता है, आप इसके थ्रू जाएंगे, वो ऐसा रहता है जैसे उसके गोल गोल लूप, और अपेंडिक्स को कट करके इस चॉकर के थ्रू बाहर निकालेंगे। देन योर अपेंडिक्टोमी